हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं कुणाल। आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में भीषण गर्मी और लू को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट, पब्लिक के लिए एडवाइजरी जारी। बिहार के 18 जिलों में अधिकतम तापमान 40 के पार चला गया, जिससे गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक गर्मी में काफ़ी बढ़ोतरी का पूर्वानुमान किया है। मौसमविदों के मुताबिक गुरुवार को राज्य के 12 जिलों में गर्म दिवस येलो अलर्ट रहेगा। वहीं शुक्रवार को पटना सहित 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान पटना मौसम विज्ञान ने आम लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसमविदों का कहना है कि पिछले हफ्ते से प्रभावी पूर्वा की चाल अब मंद पड़ने लगी है। पछुआ फिर से पांव पसार रही है। इसका असर पटना सहित राज्य के अधिकतर शहरों के अधिकतम तापमान पर पड़ सकता है। पटना का अधिकतम तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 44.4 डिग्री सेल्सियस के साथ वैशाली प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना सहित सभी जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ हवा का प्रभाव अगले 4 दिनों तक जारी रहेगा। गुरुवार को प्रदेश के 12 शहरों के पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल और गया जिले में गर्म दिन रहने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 19 मई को बंगाल की खाड़ी से चक्रवातीय परिचालन का क्षेत्र बनने के साथ इसका प्रभाव प्रदेश के उत्तरी भागों में पड़ेगा। उत्तरी भागों के अधिसंख्य जिलों में 19 से 21 मई के दौरान कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की मां ने भी अब काराकाट से दाखिला किया नामांकन। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर मुकाबला रोमांचक होता नजर आ रहा है। पवन सिंह के बाद अब उनकी मां प्रतिमा देवी ने भी काराकाट लोकसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बिहार की सीट पर आखिरी फेज में 1 जून को वोटिंग होनी है। 1 जून से पहले अगर कोई अपना नाम वापस नहीं लेता है तो यहाँ लड़ाई मां बनाम बेटी की हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिमा देवी के नामांकन दाखिला इसलिए किया है क्योंकि पवन सिंह को सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी द्वारा की जाने वाली किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से खुद को बचाने के लिए चुनाव से हटना पड़ सकता है। शायद इसके लिए ही पवन सिंह ने अपनी मां को काराकाट लोकसभा सीट से नामांकन दाखिला करवा दिया। नीतीश का तन वहां मन यहीं, तेजस्वी ने आरजेडी के खुले दरवाजे के संकेत दिए। लालू बोले थे माफ नहीं करेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार की वापसी की सूरत में राजद का दरवाज़ा खुले रहने का संकेत देते हुए कहा कि चाचा जी का शरीर वहां है, मन यहीं है। महागठबंधन के साथ 17 महीने सरकार चलाने के बाद नीतीश ने जनवरी में दूसरी बार महागठबंधन का हाथ छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में वापसी की थी। राजद के अध्यक्ष लालू यादव ने 5 मई को कहा था बिहार के मुख्यमंत्री घर आएंगे तो उनका धन्यवाद करेंगे, लेकिन अब वो नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। गौर करने वाली बात यह है 28 जनवरी को दूसरी बार महागठबंधन सरकार के पतन के बाद अब तक तेजस्वी अपने बयान और लोकसभा चुनाव की रैली के भाषण में नीतीश कुमार को लेकर नरम है। लोकसभा के साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव पर नजर गड़ाए बैठे तेजस्वी यादव ने सारण में सोमवार को एक जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के पटना रोड शो में नीतीश की मौजूदगी पर कहा कि रोड शो में जैसे नहीं देखे आपने कैसे चाचा का मुंह उतरा हुआ लग रहा था। हमको दुख हुआ, आपको नीचे खड़ा कर दिया। मोदी जी खुद ऊपर खड़े हो गए, चाचा इधर उधर दिख रहे थे। एक बात बता दे, चाचा का शरीर वहीं है, मन यहीं है। मोदी जी के नामांकन के दौरान चाचा जी बीमार पड़ गए, नामांकन में नहीं गए। चाचा ने कहा था कि जो 14 में आए हैं वे 24 में जाएंगे। भतीजा वही काम कर रहा है। उनका यही मानना है कि 14 में आएंगे, 24 में जाएंगे और उनका पूरा आशीर्वाद है। आर से रिश्वतखोरी, जे से जंगल राज और डी से दलदल। शिवहर में आरजेडी और कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को बिहार के शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभा में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी का फुल फॉर्म भी बतलाया। उन्होंने कहा कि आर से रिश्वतखोरी, जे से जंगल राज और डी से दलदल। नड्डा ने अपने शिवहर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद के लिए वोट भी मांगा। बता दें कि शिवहर लोकसभा सीट से एक और बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद है, जो एनडीए से
समर्थित जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन से आरजेडी की उम्मीदवार रितु जायसवाल है। छठे चरण के तहत 25 मई को शिवहर में मतदान होगा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे पाताल हो या समुद्र, अंतरिक्ष हो और जमीन में कांग्रेस ने हर जगह घोटाले किए। इन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां घोटाला ना किया हो। नड्डा ने आगे कहा कि हद तो तब हो गई जब इनके सहयोगी लालू जी चारा तक खा गए, नौकरी के नाम पर जमीन ली। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग मुसलमानों का आपका आरक्षण देना चाहते हैं और संविधान बदलना चाहते हैं। सारण में चुनावी ड्यूटी के लिए जा रही असम राइफल्स की बस दुर्घटनाग्रस्त, कई जवान घायल। लोकसभा चुनाव को लेकर 5वें चरण में मतदान के लिए पुलिस के जवानों को चुनाव क्षेत्र में भेजा जा रहा है। इसी बीच बुधवार 15 मई को सारण में चुनावी ड्यूटी के लिए जाने के दौरान असम राइफल्स की टीम की बस के मुजफ्फरपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद वहां पे अफरा तफरी मच गई। बस में सवार कई जवान घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज SKMCH में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जिले के सकरा थाना क्षेत्र में असम राइफल्स के जवानों को लेकर जा रही बस की टक्कर हो गई, जिससे बस पर सवार कई जवान घायल हो गए। इसमें 2 जवानों को गंभीर चोटें आई है। स्थानीय लोगों को जब इसकी खबर मिली तब तत्काल ही लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम किया और स्थानीय थाने को घटना की जानकारी दी। ये हादसा मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के सबाह गांव के पास NH 28 पर हुआ है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उपस्थित लोगों के सहयोग से दुर्घटना में घायल असम राइफल्स के लोगों को तत्काल प्राथमिक इलाज करवाकर गंभीर रूप से घायल जवानों को SKMCH भेज दिया, जहां डॉक्टरों की टीम घायलों का इलाज कर रही है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही हम लोग यहां पहुंच गए थे। उसके बाद तत्काल ही पुलिस ने घायलों को SKMCH पहुंचा दिया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। 25 करोड़ मामूली संख्या नहीं है। नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव PM पर हमला बोलते हुए क्या कह गए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए। नौकरी के लिए उनकी उम्र सीमा अधिक हो गई, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। 25 करोड़ मामूली संख्या नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद नीति बनाई थी कि 75 साल की उम्र के बाद लोग मार्गदर्शन मंडली में जाएंगे। जब अग्निवीर योजना में 22 साल में वे PM मोदी लोगों को रिटायर कर रहे हैं और 25 करोड़ को ओवर एज कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि अपनी बनाई हुई नीति के अनुसार 74 से 75 साल की उम्र में वे खुद मार्गदर्शक मंडली में बैठेंगे। ये बातें कहते हुए तेजस्वी यादव ने PM मोदी पर हमला बोला। गया में अपराधियों को खदेड़ रही पुलिस पर गोलीबारी, पथराव, नाबालिग को लगी गोली, क्षेत्र छावनी में तब्दील। बिहार के गया में अपराधियों को पकड़ने के लिए खदेड़ रही पुलिस पर गोलीबारी और पथराव की घटना में एक नाबालिग युवक की गोली लग गई है। घायल युवक के इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। हालांकि घटना की सूचना के बाद गया पुलिस ने पूरी इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। घटना शहर के विष्णुपद थाना क्षेत्र के नादरगंज मोहल्ले की है। घायल युवक की पहचान मोहम्मद रेहान के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की दोपहर विष्णुपद थाना पुलिस सिविल वर्दी में अपराधियों को पकड़ने के लिए खदेड़ रहे थे। इस दौरान अपराधी नादरगंज मोहल्ले की ओर भागने लगे। अपराधियों ने नादरगंज शाही मस्जिद के पास पहुंचते ही अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उक्त गोलीबारी की घटना में मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे मोहम्मद रेहान के पैर में गोली लग गई। वहीं अचानक गोलीबारी की घटना से मोहल्लेवासी दहशत में आ गए। उस दौरान लोगों ने सिविल वर्दी में रहे पुलिसकर्मी को अपराधी समझ कर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। कुछ देर के बाद लोगों को पता चला कि ये लोग पुलिस है और अपराधियों की गोलीबारी की घटना में रेहान घायल हुआ है। उसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए परिजनों ने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया, जहां घायल युवक का इलाज चल रहा है। वही घटना के अंजाम देने के बाद अपराधी भागने में सफल रहे। हालांकि घटना की सूचना के बाद शहर के विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटनास्थल से पुलिस ने 4 कारतूस के खोखे बरामद किए। वहीं अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सभी कॉलेजों में लागू होगी एक समान फीस व्यवस्था, राजभवन ने दिया डायरेक्ट ऑर्डर। BRA बिहार विश्वविद्यालय में अब एक ही कोर्स के लिए 2 कॉलेजों में अलग अलग शुल्क नहीं देना होगा। अंगीभूत से लेकर संबंध सभी प्रकार के कॉलेजों में स्नातक समेत अन्य कोर्स के लिए एक समान फीस व्यवस्था लागू की जाएगी। आपको बता दें, किसी भी परिस्थिति में राजभवन की ओर से निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जाएगा। अगर विश्वविद्यालय को इसकी शिकायत मिलती है तो वो संबंधित कॉलेज पर कार्रवाई होगी। BRA बिहार विश्वविद्यालय में UG से लेकर PG की पढ़ाई के लिए फीस की एक रूपता स्थापित की जाएगी। स्नातक ही नहीं बल्कि PG की पढ़ाई के लिए भी कॉलेजों और विभागों को राजभवन की ओर से निर्धारित शुल्क ही लेना होगा।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डी राय की अध्यक्षता में आयोजित नामांकन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बिहार के शिक्षा विभाग का एक्स अकाउंट हैक, सातिरों ने नाम बदला, मची हलचल। 5 साल बाद एक बार फिर शिक्षा विभाग पर साइबर अटैक किया गया है। हैकर्स ने शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट एक्स हैंडल को हैक करते हुए उसका नाम, प्रोफाइल और कवर फोटो सारी चीज़ों को बदल दिया है। हैकर्स द्वारा अकाउंट का नाम बदलकर ईथर एफआई रख दिया गया है। ईथर एफआई एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी वेबसाइट मानी जाती है। इसका पहले से भी आधिकारिक वेबसाइट है जिसे 1,34,000 लोग फॉलो करते हैं। वहीं इससे पहले 2019 में भी शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को हैक करते हुए आई लव यू पाकिस्तान लिखा गया था। 5 साल नाम बदलने के साथ उस पर आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक एक्स हैंडल हैक करने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ गई है। आईटी विभाग की पूरी टीम इसे ठीक करने की कोशिश में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि टीम अब तक यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एक्स हैंडल को कहां से हैक किया गया और इसका आईपी एड्रेस क्या है। मंत्री अशोक चौधरी के तोते के साथ खेलते दिखे अनंत सिंह, वीडियो आया सामने। आर्म्स एक्ट की सजायकता मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह 5 मई को पटना की बेऊर जेल से पैरोल पर बाहर आए थे। पुश्तैनी संपत्ति बंटवारे के लिए 15 दिनों की पैरोल बाहुबली नेता अनंत सिंह को मिली है। पैरोल पर जेल से बाहर आए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह बुधवार को बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। पैरोल के 10वें दिन बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान अशोक चौधरी अपने तोते से अनंत सिंह को मिलाया। अनंत सिंह ने पक्षी को अपने हाथ में ले लिया और उसे खिलाने लगे। पक्षी से खेलते अनंत सिंह का वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि अनंत सिंह सफेद शर्ट और पैंट पहने हुए हैं और जूता भी उन्होंने सफेद रंग का पहन रखा है। अशोक चौधरी के घर पर सोफा पर वे बैठे हुए हैं और मंत्री अपने तोते को लेकर आते हैं और अनंत सिंह के हाथ में उस तोते को देते हैं। फिर तोते को लेकर बातचीत होने लगती है। पक्षी से खेलने के बाद अनंत सिंह तोते को उनके मालिक को दे देते हैं। फिर तोता अशोक चौधरी के हाथ में बैठकर खेलने लगता है। ये खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। बिहार में अंतिम 3 चरणों में लालू नीतीश की होगी कड़ी परीक्षा। कई सीटों पर कांटे के मुकाबले। बिहार लोकसभा चुनाव की 40 सीटों में से अब शेष बचे 3 चरणों में 21 सीटों पर चुनाव होना है। अंतिम 3 चरणों में लालू यादव और नीतीश कुमार की परीक्षा भी होगी। 21 सीटों में जहां राजद की 11 तो वहीं बीजेपी की भी 11 सीट है। जेडीयू के साथ कांग्रेस के 5, माले के 3, वीआईपी के 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि लालू और नीतीश का यह अंतिम लोकसभा चुनाव हो सकता है। ऐसे में बचे हुए 3 फेज की लड़ाई दोनों के लिए काफ़ी कठिन है। बिहार के जिन सीटों में सबसे अधिक चर्चा हो रही है काराकाट, जहानाबाद, सिवान, बक्सर, शिवहर, सारण, मुजफ्फरपुर और पाटलिपुत्र सीट है। इन सीटों में से काराकाट, जहानाबाद, सिवान और बक्सर में त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार है। सारण और पाटलिपुत्र सीट पर लालू यादव खुद दोनों बेटियों के ने चुनाव का कमान संभाल रखे हैं। लंबे अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव इस लोकसभा चुनाव में एक्टिव दिख रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार पहली बार प्रचार प्रसार करते सक्रिय नहीं दिख रहे, लेकिन बिहार में एनडीए की कमान अब तक नीतीश कुमार के पास ही रही है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में नीतीश कुमार और लालू यादव के पार्टी आरजेडी कितने सीट काबिज करने में कामयाब रहती है। इसके चलते आने वाले बचे 3 चरणों का चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है इन दोनों के बीच। बुलावा आएगा तो सारण, पाटलिपुत्र जाएंगे। रोहिणी आचार्य मीसा भारती के लिए प्रचार करेंगे। पप्पू यादव ने बदली रणनीति। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता राजेश रंजन और पप्पू यादव ने कहा कि अगर उन्हें बुलावा आया तो वे राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य का चुनाव प्रचार करने पाटलिपुत्र और सारण लोकसभा सीट जाएंगे। पप्पू यादव ने पहले कहा था कि मीसा भारती और रोहिणी आचार्य उनकी बहन जैसी है, वे दोनों के लिए वोट मांगेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि वे 18 मई को हिना साहब का साथ देने सिवान जा रहे हैं। सारण में 20 मई, सिवान में 25 मई और पाटलिपुत्र में 1 जून को मतदान होना है। नीट एग्जाम पेपर लीक मामला पहुंचा हाईकोर्ट। सीबीआई जांच की मांग, परीक्षा रद्द करने की अपील। एमबीबीएस में दाखिले के लिए हुई नीट यूजी के परीक्षा की पेपर लीक का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने और परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की लगाई गई है। अर्जी में कहा गया है कि मुट्ठी भर लोगों के कारण देश के लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है।
सालों की मेहनत पर पानी फेरने वालों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अर्जी में अनुरोध किया गया है कि प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। हाईकोर्ट के वकील सुजीत कुमार सिन्हा की ओर से अधिवक्ता विशाल सौरभ ने लोकहित याचिका दायर की है। गर्मी की छुट्टियों के बाद सरकारी स्कूलों में आज गुरुवार से शुरू होगी पढ़ाई। ये रहेगा टाइम टेबल। लगभग एक माह तक गर्मी की छुट्टी होने के बाद आज गुरुवार से सरकारी विद्यालय शिक्षण कार्य के लिए खुलेंगे। विद्यालय का संचालन सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। विद्यालय संचालन का नया समय 30 जून तक प्रभावी रहेगा। विद्यालय संचालन प्रातःकालीन होने के कारण बच्चे तेज धूप, लू व गर्मी के बीच लौटेंगे, क्योंकि अगले एक सप्ताह तक मौसम की तलखी में खास बदलाव होने की संभावना तो नहीं है। हालांकि इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को अपने बच्चे को पूरी तरह से सावधान स्कूल भेजने की जरूरत होगी। बताते चले कि 15 अप्रैल से 15 मई तक सरकारी विद्यालयों में गर्मी छुट्टी हुई थी। 16 मई से शिक्षण कार्य के लिए विद्यालय खुल जाएंगे। 30 जून तक विद्यालय सुबह 6 से 1:30 बजे तक खुलेंगे। 10 से 10:30 तक मध्य भोजन योजना बच्चों को दिया जाएगा। 12 बजे तक सामान्य रूप से कक्षा संचालन किया जाएगा, जबकि 12 बजे से मिशन दक्ष के तहत कमजोर बच्चों के लिए विशेष पढ़ाई कराई जाएगी। 1:30 बजे तक शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मी विद्यालय बंद करके घर की ओर प्रस्थान करेंगे। अधिकारियों और प्रधान अध्यापकों को विद्यालय संचालन के नए निर्देश से अवगत करा दिया गया है, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े।